लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तं रक्ताम्बरं त्र्यनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरो नमामि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी माता बहनों को, सभी श्रद्धालुओं को गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी कष्ट संकटों को हरने वाला है। इस दिन भगवान गणपति की पूजा अर्चना लड्डू और दूर्वा से करनी चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर यह व्रत पूर्ण किया जाता है। आइए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले गणपति गजानन भगवान की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। एक बार जब भगवान विष्णु का विवाह मां लक्ष्मी के साथ निश्चित किया गया, विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया, बोले क्यों ना विष्णु भगवान से ही पूछ लेते हैं, क्या कारण है, गणेश जी क्यों नहीं आए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, लेकिन अलग से न्योता देने की हमने आवश्यकता नहीं समझी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। देवताओं में इतनी वार्ता हो ही रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया, बोले यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर द्वार पर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलते हो, बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में भगवान गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप एक काम करो, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वह रास्ता खोद देंगे जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब सबको आपको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जाके जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो सबके रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें देवता, परंतु पहिए निकले नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए, अपनी अपनी तरकीब लगाई, परंतु पहिए तो निकले नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, बोले आप लोगों ने ना गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, बोले जाओ गणेश जी को लेकर आओ। नंदी महाराज गए, गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए जमीन से निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। अरे हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी की पूजा पहले करते हैं, उनका ध्यान करते हैं।
आप लोग तो देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश की जयकार बोलकर जाइए, तो देखना आपके सब कार्य बन जाएंगे और सभी संकट टल जाएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चली गई और भगवान विष्णु जी का विवाह माँ लक्ष्मी के साथ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो गया। भगवान विघ्नहर्ता गणपति सभी भक्तों के जीवन में आए हुए सभी विघ्नों को, संकटों को हरते हैं। जो लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं या संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की श्रद्धा से, भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान गणपति को लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उनको दूर्वा अर्पित करते हैं, हरी मूंग अर्पित करते हैं, इससे भगवान गणपति बेहद प्रसन्न होकर मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।